मिर्च भी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब करछी को लेकर सीधा चलेंगे कढ़ाई के पास और एक और तड़का लगाकर तैयार कर लेंगे। शुभ दोपहरी दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और साथ ही पहाड़ी खान पान की एक और नई रेसिपी में। अब सर्दियों का सीजन भी आ गया है। आजकल हमारे खेत खलिहानों में काफी सारी अलग अलग किस्म की दालें भी पककर तैयार हो गई है और सारी फसलें हमने निकाल दी है। और आजकल हमारे खेतों में काले सफेद सोयाबीन, भट्ट दाल, साथी राजमा, साथी लोबिया, रणास और अन्य किस्म की पहाड़ी दालें पककर तैयार हो गई है। इन्हीं में से आज मैं एक काले भट्ट दाल से भटवाड़ी की रेसिपी बनाने वाली हूँ, पहाड़ी पेवर तरीके से। दोस्तों ये रेसिपी ना बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में। साथ ही इस रेसिपी को हम लोग चूल्हे पे बनाते हैं, तो चूल्हे पे बना हुआ खान पान ना बहुत ही गजब का स्वाद देता है भाई। उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाते हैं हम लोग। तो आप भी मेरी तरह इस रेसिपी को एक बार जरूर से बनाना ट्राई कीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। अब हाइप का ऑप्शन भी आ गया तो अपना एक हाइप भी जरूर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि कुकिंग वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत का फल जरूर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। आज की कुकिंग मैं अपने पहाड़ी रसोई घर में करने वाली हूँ। चूल्हे में मैंने बिल्कुल शानदार आग पहले ही जला ली है। अब भटवाड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बना लेंगे। इस प्लेट में मैंने ले रखी है 8 से 10 लाल सूखी मिर्चें। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच जीरे के बीज ले रखे हैं और 2 बड़े चम्मच मैंने धनिया के बीज ले रखे हैं। 1 गांठ मैंने ये पहाड़ी लहसुन छीलकर रख दी है। दोस्तों ये पहाड़ी लहसुन है, इसके छिलकों का स्वाद भी बड़ा ही गजब का आता है रेसिपी में, तो मैंने पूरे छिलके नहीं उतारे हैं। अब कच्चे मसालों को ना एक बार हम चूल्हे में भून लेंगे। तवा हमारा देखिए गरम हो गया है। अब सारे तरह के मसालों को ना हम हल्का खुशबू आने तक भूनेंगे, लहसुन को छोड़कर। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। हमने मसालों को हल्का खुशबू आने तक भुना। अब मसालों को लेकर सीधा चलेंगे सिलबट्टे पर। लाल मिर्च के डंठल हम निकाल लेंगे। अब हम लोग सिलबट्टे का इस्तेमाल करके मसाले पीस लेंगे दोस्तों। और साथ ही हम डाल देंगे छिली हुई लहसुन और हल्का सा डाल देंगे पानी। पानी डालने से ये जो मसाले हैं अच्छे से बारीक पीसते हैं और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। मसालों को मैंने हल्का सा पिसा सिलबट्टे पर और खुशबू देखिए बहुत ही अच्छी आ रही है भाई। मसालों को मैंने थोड़ा मेहनत करने के बाद बारीक पीस लिया है। अब पिसे हुए सारे मसाले को यहाँ प्लेट में निकाल लेंगे। इस बर्तन में हमने काले और सफेद सोयाबीन भट्ट रखे हुए हैं। दोस्तों हमारे पहाड़ों में ना काले और सोयाबीन भट्ट दाल की अधिक मात्रा में उपज की जाती है और ये दाल हमारे अपने घर की है। काफी मोटी मोटी दाल है ये, देखिए जी। और सफेद सोयाबीन भट्ट भी इसी के साथ मिक्स हो रखे हैं। दोस्तों ये जो काले सोयाबीन भट्ट होते हैं इनसे हमारे पहाड़ों में 3 तरह की पहाड़ी स्पेशल रेसिपी बनाई जाती है। एक तो इन भट्टों को भूनकर हम लोग ओखल में कूटते हैं, तो उससे हम लोग चुड़कानी बनाते हैं, चौसा बनाते हैं। दूसरा इन्हीं भट्टों को हम लोग ना तेल में भूनकर चुड़कानी बनाते हैं आटे के साथ। और तीसरा इन भट्टों को भिगो कर ना सिलबट्टे में पीसकर भटवाड़ी का साग बनाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ये भट्ट मैंने आपको दिखाने के लिए इस बर्तन में अलग से रखे हुए थे। आज मैं भटवाड़ी बना रही हूँ, तो इस बड़ी सी कटोरी में मैंने कल रात को एक छोटी कटोरी से काले सोयाबीन भट्ट भिगोने के लिए डाल दिए थे। पूरी रात भर काले सोयाबीन भट्ट दाल अच्छे से भीग गई है और फूली फूली और सॉफ्ट सी हो गई है। ये देखिए हाथों से ही 2 टुकड़ों में ऐसी टूट जा रही है। अब इस दाल को हम लोग उबालेंगे नहीं, इस दाल को बनाने के लिए हम लोग ना पहले पीसते हैं। तो अब सिलबट्टे में बारीक करके सारे भट्टों को पीस लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हम लोग भट्टों को सिलबट्टे में डालेंगे और पीस लेंगे। अब
सिलबट्टे पे मैंने भट को ना बारीक करके पीस लिया है। अब पिसे हुए पेस्ट को थाली में निकाल लेंगे, सिलबट्टे को पूरी तरह साफ करके। भटवाड़ी के साग को हमारे पहाड़ों में ना पहाड़ी पारंपरिक लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। अब कढ़ाई को मैं एक बार चूल्हे में चढ़ा लेती हूँ और कढ़ाई हमारी तेज गर्म हो गई है। इस साग को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों के तेल का। तेल धुआंधार तेज गर्म हो गया है। अब हम डाल देंगे कुछ बीज जीरे के। जीरे के सारे बीज चटक गए हैं। अब हम डाल देंगे कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने थोड़ी देर पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। मसाला दानी से हम डाल देंगे आधी चम्मच नमक। नमक डालने से प्याज ना जल्दी से भुन जाती है। अब प्याज को हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, सुनहरा रंग आने तक। प्याज भुनने के बाद सुनहरी हो गई है। अब हम सीधा डाल देंगे भट दाल का पेस्ट भुनने के लिए। दाल का पेस्ट डालने के बाद अब ना हम करीबन 10 से 15 मिनट तक दाल को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, ये जो भटवाड़ी का साग रहता है, इसे हम लोग जितनी देर तक भूनते हैं ना उतना ज्यादा स्वाद आता है भाई खाने में। थाली में जो बचा हुआ पेस्ट है दाल का, इसे हम पानी डालकर अच्छे से चला के कढ़ाई में डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करके चलाते हुए दाल के पेस्ट को भून लेंगे। हमारे पहाड़ों में पुराने जमाने के लोग ना खेती बाड़ी का काम करने जब जाते थे, उससे पहले ना इस दाल को पकाते हुए चूल्हे पे चढ़ाकर ना खेतों में चले जाते थे काम करने के लिए और आंच हल्की रखते थे। जितनी देर तक ये लकड़ियों की हल्की आंच में पकता था उतना ज्यादा स्वादिष्ट होता था भाई खाने में। दाल को भूनते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है और भूनने के बाद देखिए दाल का पहले सफेद रंग था और अब देखिए कुछ भूरा भूरा सा होने लग गया है। अब हम डाल देंगे जो हमने मसाले पीसे थे और साथ ही मसाला दानी से हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमने आधा चम्मच पहले भी डाला हुआ है, इस बात का ध्यान भी रखना है। 1 चम्मच और डाल देंगे और इसी के साथ हम आधा चम्मच डाल देंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर। दोस्तों, मसाला दाने में ये जितने भी मसाले हैं ये ओखल में कुटे हुए हमारे अपने घर के ही हैं। भटवाड़ी का साग का स्वाद डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के मसालों का इस्तेमाल किया। अब मसालों के साथ साग को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक और भून लेंगे, कच्चापन हटाने तक। मसाला डालने के बाद 1 मिनट तक मैंने सारी चीजों को दोबारा से अच्छे से भून लिया है। इस फ्राई पैन में मैंने 1 लीटर के करीबन गर्म पानी पहले ही कर लिया था। भटवाड़ी के साग में हम लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि गर्म पानी डालते हैं। अब पानी अपने हिसाब से कम और ज्यादा रखें। पानी डालने के बाद सारी सामग्री को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल चलाते हुए। कुछ ही सेकंड में कढ़ाई में साग में एक उबाल आ गया है और उबाल आते ही देखिए ऊपर से ना मलाई जैसी लग गई है साग में। इस मलाई को हम करछी से चलाते हुए कढ़ाई में नीचे की तरफ को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। और इस साग को ना हम बिल्कुल चलाते रहेंगे करीबन 5 मिनट तक। साग को मैंने चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ दिया है। अभी आ गई हूँ मैं अपने खेतों की तरफ हरे पत्तेदार सब्जियों को लेने के लिए। दिन के समय में हम लोग ना हरी सब्जी भी जरूर से खाते हैं चावल के साथ। इस खेत में हमने राई बो रखी है और राई के पत्ते देखिए आजकल खाने लायक हो गए हैं। अब एक बार 1 मुट्ठी के करीबन यहाँ से राई के पत्ते ले लेंगे। और राई देखिए खेतों में काफी घनी हो रखी है, तो राई को मैं ना जड़ सहित ही उखाड़ के ले जा रही हूँ। तो इतनी राई मैंने निकाल ली है अभी के साग बनाने के लिए। अब चलते हैं सीधा घर पे। इस खेत में एक तरफ पपीते का पेड़ भी है। इस पे देखिए आजकल पपीते पकने लग गए हैं, पीले पीले पड़ गए हैं। एक ये वाला पपीता पक रहा है और एक यहाँ नीचे की तरफ। और वैसे तो इतनी ज्यादा संख्या में लगे हुए हैं लेकिन सारे ना हरे हैं भाई।
साग को उबलते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट और हो गए हैं। इसी के साथ देखिए हमारा भटवाड़ी का साग बनके तैयार हो गया है। कढ़ाई को हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और अब ले लेंगे हम गोल करछी और एक स्पेशल सा तड़का हम साग के ऊपर से लगा लेंगे। करछी को रख देंगे कोयलों के ऊपर से और तड़का अब हम दोबारा लगाएंगे घी का। घी अच्छे से पिघल गया है। अब डाल देंगे हम ऊपर से लाल मिर्चें और इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे रंग आने तक। कोई नहीं बता सकता किसको? मिर्च भी हमारी अच्छे से भून गई है। अब करछी को लेकर सीधा चलेंगे कढ़ाई के पास और एक और तड़का लगाकर तैयार कर लेंगे। तो तड़का भी हमारा लग गया है और इसी के साथ हमारा भटवाड़ी का साग भी बनके तैयार हो गया है। सभी तरह का खान पान मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। आज का खाना हम लोग अपने आंगन में खाने वाले हैं, पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों के बीच। अब एक बार मैं लंच की थालियां परोस देती हूँ। सभी के लिए मैंने लंच की थालियां भी परोस दी है। आज के लंच में मैंने बनाया है भट दाल की भटवाड़ी। इसी के साथ मैंने घर के चावल बनाए हैं और हरी सब्जी बनाई है मैंने राई की और सलाद में मैंने प्याज टमाटर ले रखा है और भुनी हुई लाल मिर्चें। और इसी के साथ इस बड़ी सी कटोरी में है घर की छाछ। अब एक बारी में पहाड़ों के इन खूबसूरत सी वादियों के बीच गर्मा गर्म खाने का आनंद ले लेते हैं। सबसे पहले हस्बैंड जी और अयांश को दे दिया है मैंने लंच करने के लिए। कैसा हो रहे हैं? थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? टेस्टी हो रहा है। तो चलिए जी, इन्होंने तो शुरू कर दिया है लंच करना। अब एक बार मैं भी गर्मा गर्म लंच का आनंद ले लेती हूँ भाई। गर्मा गर्म खान पान का आनंद मैंने अयांश और हस्बैंड जी ने मिलकर ले लिया है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो रहा था भटवाड़ी का साग और चावल खाने में। दोस्तों, जिस तरीके से मैं भट दाल की भटवाड़ी बनाती हूँ, आप भी इस तरीके से एक बार जरूर से बनाएं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है भाई खाने में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल वीडियो पे नए चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।